जनपद शामली में चोरी हत्याकांड में जजमेंट सुनाया गया है। कैराना जिला एवं सत्र न्यायालय ने पहली बार फांसी की सजा सुनाई है। यह सजा कैराना न्यायालय के इतिहास में पहला जजमेंट है। कैराना न्यायालय न्यायाधीश ने हत्यारोपी हिमांशु सैनी को फांसी की सजा एवं 3,50,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। गौरतलब है कि प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक व उनकी धर्मपत्नी एवं बेटे की 31 दिसंबर 2019 को निर्मम हत्या कर दी गई थी और हत्या के आरोपी भजन गायक अजय पाठक के शिष्य को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे आला कत्ल सहित सोने चांदी के आभूषणों सहित पकड़ा गया था। इसके चलते माननीय न्यायालय ने हत्यारोपी हिमांशु सैनी को शामली ने दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल आपको बता दें कि 30 दिसंबर 2019 की रात को शामली की पंजाबी कॉलोनी निवासी प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक और उनकी धर्मपत्नी, बेटा और बेटी की धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के अगले दिन ही मृतक अजय पाठक का शिष्य हिमांशु सैनी निवासी झाड़हेड़ी कैराना पानीपत में टोल प्लाजा के पास मृतक अजय पाठक की गाड़ी के साथ पकड़ा गया था। जब हत्यारोपी अजय पाठक के बेटे भागवत का शव गाड़ी में डालकर आग लगा रहा था। बाद में पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर अजय पाठक के घर से लूटे गए लाखों के सोने व हीरे दिल्ली से बरामद किए थे। पुलिस ने हिमांशु सैनी का चालान करके न्यायालय में पेश कर दिया था, जहां से उसे न्यायिक समीक्षा में जेल भेज दिया गया था। ये मामला कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश शामली के न्यायालय में विचाराधीन था, जिसमें विद्वान न्यायाधीश अनिल कुमार ने हत्याभियुक्त हिमांशु सैनी को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। इसको लेकर मृतक भजन गायक अजय पाठक के भाई हरिराम ओम पाठक ने माननीय न्यायालय का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि माननीय न्यायालय व पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उन्हें पूरा विश्वास था और उसके चलते आज उन्हें न्याय मिला है। शामली से संजीव कुमार की रिपोर्ट। वकील साहब, एक प्रकरण था, क्या था पूरा मामला? ये हमारे जनपद में एक पाठक हत्याकांड हुआ था और ये 30-31 की रात को हुआ था, सन 2019 का था। इसमें एक पूरा परिवार 4 लोग थे, उसके वो पूरे के पूरे इस अभियुक्त के द्वारा मार दिए गए थे। जघन्य अपराध था ये। और इसमें 3 डेड बॉडी वहीं मिली थी उसके घर में ही। और ये मुलजिम था, एक भागवत बच्चा था, उनका 8 साल की इसकी उम्र थी। उसको मारने के बाद में ये हरियाणा में ले गया था, टोल प्लाजे के पास। उसको उसी गाड़ी में, जहाँ से ये गाड़ी थी उन्हीं की, मृतक की, उसमें इसने उसको जलाया था और हरियाणा पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया था। आज कोर्ट का फैसला है। जनपद, जब से हमारा जनपद न्यायालय बना है तब से शामली जनपद में ये पहली मृत्युदंड की सजा आई है। हमें न्यायालय ने पूरा न्याय दिया है इसमें। और इसमें मेरे साथ बाबूजी ठाकुर दुष्यंत जी हैं, सत्येंद्र धीरियान जी हैं, इन लोगों ने भी पैरवी की है मेरे साथ। संतुष्टि है, खुशी तो नहीं कह सकते कि जो हमारे बच्चे गए हैं, जो हीरे जैसे हमारे छोटा भाई, बेटी, बेटा, वो इतने योग्य और इतने सामाजिक सर्वगुण संपन्न थे, तो उनके जाने से जो क्षति हुई है वो तो पूर्ति कभी हो नहीं सकती। लेकिन जो आज निर्णय आया है उसके लिए हम 4.5 साल से तड़प रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि वो व्यक्ति जिसने इतना जघन्य हत्याकांड किया है उसको फांसी से बड़ी भी कोई सजा हो तो वो भी मिले, इसी के लिए प्रयासरत थे। क्या जजमेंट आया? आज अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाएं दी हैं। मुख्यतः ये समझे कि उसको मृत्युदंड हुआ है, तो मृत्युदंड से ही हम संतुष्ट हैं और यही हम न्यायालय से चाहते थे। किस तरह से घटना हुई थी, कब की घटना है ये? घटना है सन 2019 की दिसंबर लास्ट 30 और 31 की रात की। ये जो अपराधी है ये अजय के पास शिष्य के रूप में रहता था और बच्चों की तरह उसने इसको रखा। तो बच्चों की तरह रखने के बाद वो अति विश्वसनीय था, विश्वास पत्र था उनका। तो वो घर में कितना धन है, कितना सोना चांदी है, वो सब उसको इस बात की जानकारी। उस जो लूट या उसके कब्जा जैसे भी शब्द लगाए, वो लेने के लिए उसने ये सब काम किया। और सोए हुए थे, सोई हुई अवस्था में तलवार से, चाकुओं से
उसने घाव देके बहुत जघन्य हत्या की, मतलब निर्मम तरीके से मारा। कितने लोगों की मृत्यु हुई है? कौन कौन? 4 लोगों की मतलब मृत्यु हुई। भाई अजय पाठक की, उनकी पत्नी की, एक बेटी की और एक बेटे की। बेटी थी उस समय 14 साल और बेटा था 10 साल। क्या अब आप मानते हैं इंसाफ मिला है कोर्ट में? बिल्कुल हम आभारी हैं न्यायालय के और न्यायाधीश के, जिन्होंने सत्य को देख और सत्य को देखने के बाद उसको ये सजा दी। संतुष्ट हैं हम इससे। अब आगे क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं? देखो, आप लोग जो हैं बीच में माध्यम जो है मीडिया, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है न्याय मिलने में। क्योंकि उस समय भी हम तो, हमारी बुद्धि उस समय काम नहीं कर रही थी, जिसके घर से 4 लोग चले जाते हैं। तो उस समय हमारा मीडिया ने, पत्रकारों ने बहुत साथ दिया और विषय को कई दिन तक जिंदा रखा। और जिंदा रखने के साथ साथ एक एक चीज, एक एक पहलू को खुद से खोज के लाते रहे। तो उसी आधार पे फिर पुलिस भी सक्रिय रही। तो पुलिस ने उस समय की SIT टीम जो है, जो उस समय के SP थे विनीत जायसवाल जी, और IO थे करमवीर सिंह और उनकी सारी टीम, उन सब ने जो मेहनत से चार्जशीट दाखिल करी, उसके आधार पे फिर वकील जो हैं शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान जी, सहायक थे सत्येंद्र धिरियान, हमारे जो दूसरे वकील थे जावेद जी और जावेद अली, और ठाकुर दुष्यंत सिंह जी जो सीनियर वकील हैं इसमें, जिन्होंने एक एक पहलू को बड़े बारीकी से देख कर उसको रखा। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने निर्णय दिया। तो संतुष्ट हैं। और आगे अगर वो कहीं अपील करता है अपराधी, तो हम उसको मतलब ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम भी उसके सरकार से और न्यायालय से गुहार करते रहेंगे कि इसको कहीं भी छूट ना मिले और इसको सत्य में फांसी पे लटकाया जाए। क्या आप मानते हैं जो अजय पाठक की जो मुहिम थी, जो परिवार जो है वो, अब उस मुहिम को कौन चलाएगा, किसका जिम्मा मतलब? जो अजय पाठक के सामाजिक कार्य थे, जैसे कि एक अंतिम यात्रा सेवा ट्रस्ट चल रहा है, चलाया था अजय ने, उसके संरक्षक संस्थापक में अजय का नाम है। तो उसके अध्यक्ष हैं अजय संगल, सर्वोदय ब्लड बैंक जिनको चलाते, वो इसका चला रहे हैं। छोटा भाई अजय कपिल पाठक जो है मेरा, वो उसमें सक्रिय रूप से रहता है। तो उस संस्था को उसी तरह चला रहे हैं। एक उनकी संस्था चलाई हुई है हनुमान अखाड़ा, जिसमें बच्चों को शस्त्र विद्या दी जाती है। उसमें मैं और उनके उस समय के जो सहयोगी, उनके साथ उस शस्त्र विद्या चल रही है। अखाड़ा निकलता है, अभी वाल्मीकि जयंती आई थी, उसमें शस्त्र अखाड़ा निकला था। जो उनके संगीत का काम है, जो अजय का मुख्य संगीतकार था, अजय गायक था, तो उनके जो 2 भतीजे हैं, हमारे बड़े भाई दिनेश पाठक जी के बेटे रवि और निशांत भागवत पाठक। ये भागवत नाम हमने इसीलिए निशांत के साथ जोड़ा कि भागवत का नाम जिंदा रहे। तो उस जागरण को और संगीत की मतलब प्रचलन चलता रहे, संगीत चलता रहे, उसको वो देखें।